चलिए इस वीडियो में देखते हैं हम कॉची-रीमान इक्वेशन। ठीक, तो कॉची-रीमान इक्वेशन होता क्या है उसी को देखते हैं सबसे पहले। तो इसका स्टेटमेंट, इसको थ्योरम के रूप में हम लिख दिए हैं। ठीक, इसका स्टेटमेंट ये है, इसको हम प्रूफ करेंगे क्या होता है, इसलिए थ्योरम के स्टेटमेंट में लिखे हैं। ठीक, थ्योरम के रूप में। तो कॉची-रीमान इक्वेशन है, इसका स्टेटमेंट है कि अ फंक्शन एफ सच डेट डी से मैप कर रहा है सी में, सी क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है, इज एनालिटिक एट अ पॉइंट जेड नॉट। ठीक, जेड नॉट पॉइंट है, इस पे एनालिटिक है और कह रहा है कि जो जेड नॉट है वो डी में बिलोंग कर रहा है। इफ़ इट इज़ डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट इन सम नेबरहुड ऑफ जेड। ठीक, जेड नॉट है, जेड नॉट के नेबरहुड में इसका जो पॉइंट है वो बिलोंग करेगा। ठीक, अब कह रहा है कि इसका जो फार्मूला होता है कॉची-रीमान इक्वेशन का वो ये होता है, इसको इस फार्मूले को सेटिस्फाइड अगर करता है तो कॉची-रीमान इक्वेशन होगा। तो फार्मूला क्या है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। जैसे इसको हम शॉर्टकट में अगर बताएं आपको, तो आप जानते होंगे कि कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई। सेम ये जो चीज़ लिखा है वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे। ठीक, यानी डेल यू बाई डेल एक्स को यू एक्स लिख दिए हम। ठीक, और डेल वी बाई डेल वाई को हम वी वाई लिख दिए। तो ये आपका हो गया एक, इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। और दूसरा इसको हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे यू है। ठीक, अब इस यू को इसके जगह पर ला देंगे और जब उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाता है भी एक्स। ठीक, हम ये आपको याद करने का तरीका बता दिए कि आप इसे याद कर लेंगे, भूलेंगे नहीं। तो कैसे याद करेंगे, यू एक्स वी वाई, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई। देखिए हम जब इसको ओपन कर कर लिखेंगे तो आपको इस फार्म में मिलेगा, इसको ओपन करेंगे तो इस फार्म में मिलेगा। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे यू एक्स वाई का मतलब क्या है कि ये पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं। प्रूव करने के लिए हम जानते हैं कि हम एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो फंक्शन होता है एफ जेड होता है। ठीक, और एफ जेड इज इक्वल टू यू होगा, यू एक्स वाई का फंक्शन होगा प्लस आई भी एक्स वाई का भी फंक्शन होगा। ठीक, यानी एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई का फंक्शन होगा और आई आयोटा तो रहेगा भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और भी एक्स वाई का होगा। ठीक, इतना हम जानते हैं। और हम जानते हैं ये भी कि मान के चलते हैं, मान लेते हैं कि लेट जो जेड नॉट है, ठीक, उसको हम लिख सकते हैं एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट। ठीक, तो पहला काम कि एफ जेड इज इक्वल टू हो गया हमारा इतना, यू एक्स वाई का फंक्शन हो गया प्लस आयोटा वी वाई का फंक्शन हो गया। अब मान लेते हैं कि लेट जेड नॉट बराबर इतना होता है, जिससे जेड को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई। तो इसी तरह से जेड नॉट को हम एक्स नॉट आई वाई नॉट लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद आप इसमें पढ़े होंगे डिफरेंशिएबल फंक्शन, नहीं पढ़े हैं तो हम उसको भी बता देंगे। ठीक, तो देखिए जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो होता है एफ डैश जेड इज इक्वल टू, तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू होता है लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट, और ये होता है आपका एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपान जेड माइनस जेड नॉट। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में होता है। ठीक, ये होता है डिफरेंशिएबल का मतलब, ये डिफरेंशिएबिलिटी का फार्मूला होता है। ठीक, इसी फार्मूले पर हम किसी भी फंक्शन का जो कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स में है उसको हम मतलब उसका डिफरेंशिएबिलिटी निकालते हैं। ठीक, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि जैसे इसको लिमिट एच के फार्म में अगर लिखते हैं, जैसे मान लो कि इसको हम लिख दिए लिमिट एच टेंस टू जीरो। जब एच टेंस टू जीरो लिखेंगे तो फंक्शन में जेड नॉट प्लस एच आ जाएगा। ठीक, और माइनस,
अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका जेड नाट ही रहेगा, ठीक। अब नीचे हो जाएगा हमारा एच, ठीक, और ये आपका हो जाएगा एफ डैश, ठीक। इसको अगर एच के फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। अभी हम बताएंगे आगे। अब देखिए मान लेते हैं कि लेट एच को हम लिख सकते हैं H1 प्लस आयोटा इंटू H2, ठीक, इतना लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, अब देखिए जैसे हमारा जो एफ जेड है, ये एफ जेड वो यू एक्स वाई का फंक्शन है और भी एक्स वाई का फंक्शन है, और जेड को हम क्या लिख सकते हैं, तो जैसे मान लो एक जेड क्या है एक्स, जैसे जेड को हम लिखते हैं एक्स नाट मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई लिखते हैं, तो यहाँ पर नॉट लगा रहे हैं तो दोनों पर नॉट हो जा रहा है, ठीक। तो हम अगर मान लेते हैं तो यू को हम लिख सकते हैं मतलब यू एक्स नाट वाई नाट, ठीक, बाय द डेफिनेशन अब इससे इतना लिख सकते हैं। तो इसी तरह से भी को हम लिख सकते हैं प्लस आयोटा भी एक्स नाट वाई नाट, ठीक। अगर यहाँ पर मान लेते हैं एफ जेड नाट है तो इतना लिख सकते हैं। अब इतना हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम लिख सकते हैं इसको कि लिमिट लिख सकते हैं लिमिट H1 H2, ठीक, टेंस टू 0। अब देखिए हमारा ये है एफ जेड नाट प्लस एच, और जेड नाट का लिमिट क्या है यू एक्स नाट वाई नाट प्लस आयोटा भी वाई नाट एक्स नाट वाई नाट, तो यहाँ पे हो जाएगा यू। अब देखिए यहाँ से बाय द डेफिनेशन हम इससे एफ जेड को इसको हम पूरा अगर लिखेंगे यू के फॉर्म में तो हो जाएगा आपका यहाँ पे लिमिट एक्स नाट प्लस H1, ये H1 है, ठीक, कामा वाई नाट प्लस H2, इसको लिख सकते हैं इतना प्लस आयोटा भी, फिर इसको हम लिख सकते हैं एक्स नाट, ठीक, प्लस H कामा वाई नाट प्लस H2, यहाँ पे H1 रहेगा, ठीक, इसको इतना लिख सकते हैं, ब्रैकेट्स बंद कर देते हैं। अब सेम इसी तरह से इसको भी लिखेंगे, तो माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, ठीक, फिर यू, तो यहाँ पे देखिए जेड नाट है केवल, और जेड नाट है तो जेड नाट को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे जेड नाट है, ठीक, तो जेड नाट है तो जेड नाट का मतलब कि क्या हुआ एक्स वाई का फंक्शन हो गया, जैसे एफ जेड है तो एफ जेड को हम क्या लिख सकते हैं यू एक्स नाट वाई नाट लिख सकते हैं प्लस आयोटा भी एक्स नाट वाई नाट, ठीक, इतना लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यू एक्स नाट वाई नाट, ठीक, प्लस आयोटा भी एक्स नाट वाई नाट, इतना लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए अपन एच है, एच को हम क्या माने H1 प्लस आयोटा H2, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं H1 प्लस आयोटा H2, इतना हो गया, ठीक। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं, तो इसी को हम अगर नीचे की बात करते हैं तो क्या काम करते हैं कि देखिए ये जो लिखा गया है यू है, यहाँ पर भी यू है, इन दोनों टर्म को हम एक साथ कर लेते हैं, और भी वाले को यहाँ पर भी है यहाँ पे भी है, आयोटा भी को एक साथ कर लेते हैं। तो लिखेंगे नीचे से कि लिमिट H1 H2 टेंस टू 0, यू एक्स नाट प्लस का H1 फिर वाई नाट प्लस H2। अब देखिए यू को हम इधर लाएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यू एक्स नाट वाई नाट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी, यहाँ पे प्लस आयोटा है, यहाँ पे प्लस आयोटा है, तो यहाँ प्लस आयोटा लिख सकते हैं, ठीक, प्लस आयोटा लिख सकते हैं। तो
यहाँ प्लस आयोटा हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका भी एक्स नाट प्लस ये वाला लिख रहे हैं H1 क्या वाई नाट प्लस H2। ठीक, इतना हुआ। अब देखिए अब क्या बचता है, अब हमारा ये हो गया, अब बचता है केवल ये। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या था, माइनस का FZ था, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट्स है, क्या है, एक ब्रैकेट्स है। जब ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो माइनस यहाँ पर भी आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब देखिए सारा आयोटा है ना, तो आयोटा को हम बाहर ले लेते हैं यहाँ पे, इसमें से भी। ठीक, यानी यहाँ पर भी आयोटा था, इसको हम तो लिख दिए हैं। अब ये जो आयोटा है इसको इधर ले लिए, तो मान लो ऐसे लिख देते हैं भी एक्स नाट वाई नाट। ठीक, अब इसको बंद कर दो। तो क्या हुआ हमारा, और नीचे जो हमारा है H1 प्लस आयोटा H2। ठीक, अब नेक्स्ट जो लाइन है उसको हम क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। ठीक, यानी जो ये डिनोमिनेटर है इन दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दो, तो हो जाएगा हमारा लिमिट H1 H2 0 पे जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका U, सेम उसी को उतारेंगे और ये वाई नाट प्लस H2। ठीक, माइनस U एक्स नाट और वाई नाट, और यहाँ पे लिख सकते हैं H1 प्लस आयोटा H2। अब बीच में प्लस कर देते हैं, इस आयोटा को हम यहाँ पे लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं भी, और ये हो गया आपका एक्स नाट प्लस H1 और ये हो गया वाई नाट प्लस H2 माइनस भी एक्स नाट वाई नाट। ठीक, अपन इसको भी हम इसके नीचे रख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा H1 प्लस आयोटा H2। ठीक, तो आप लोगों को इतना समझ में आया। अब देखिए इतना समझ में आ गया, तो अब क्या करेंगे हम कि अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आप लोगों को दिखा रहे हैं क्या करेंगे। तो देखिए अब ये हमारा इतना हो गया। ठीक, अब इतना होने के बाद ये जो हमारा है, जैसे यहाँ पे अब क्या करेंगे कि लेट को मान लेंगे कि H टेंस कर रहा है 0 पे। ठीक, अलोंग रियल एक्सिस के टर्म में। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि लेट, ठीक, लेट H क्या कर रहा है, H टेंस कर रहा है 0 की तरफ, तो H टेंस करेगा जब 0 की तरफ अलोंग रियल एक्सिस, अलोंग रियल एक्सिस। ठीक, तो जब रियल एक्सिस में H टेंस करेगा, ठीक, 0 की तरफ, तो क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज तब हो जाएगा हमारा H2 इज इक्वल्स टू 0 एंड H1 टेंस कर रहा है हमारा 0 की तरफ। तो दिस फार्मूला यानी ये जो हमें मिला है इसमें H2 की वैल्यू सब 0, यानी ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 अलोंग रियल लाइन की तरफ देख रहे हैं हम। ठीक, तो हमारा क्या मिलेगा, ठीक, तो हम यहाँ से लिख दे रहे हैं हमें क्या मिलेगा। यहाँ से देखिए तब हमारा हो जाएगा लिमिट। ठीक, अब देखो हमारा देखो H2 तो 0 हो गया, तो कौन बचेगा, H1 बचेगा, तो केवल H1 को लिखेंगे। अब यहाँ पर U एक्स नाट प्लस H1। ठीक, अब यहाँ पर H2 0 हो गया, तो क्या बचा, वाई नाट। ठीक, वाई नाट बचा। अब इसी तरह से माइनस U हमारा ये रहेगा। अब देखो नीचे जो बचेगा ये हमारा H2 0 होगा, तो क्या बचेगा,
H1। सेम इसी तरह से प्लस आयोटा, इधर हमारा भी में देखेंगे तो x नॉट प्लस का H1 रहेगा, फिर y नॉट प्लस H2 0, तो इसको ऐसे कर देंगे यहीं से, माइनस भी हो जाएगा, x नॉट y नॉट हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे हमारा ये देखिए यहाँ पे H2 0 हो रहा है, तो केवल क्या बचेगा, H1। ठीक, अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ठीक, अब यहाँ से हमारा क्या हो सकता है, तो यहाँ से देखिए ये जो टर्म है, ठीक, H1 टेंस कर रहा है 0, मतलब कि आप देख रहे हैं कि x प्लस एच कामा वाई माइनस एक्स नॉट वाई नॉट अपन H1, मतलब यहाँ पर देख रहे हैं तो एक पार्शियल डेरिवेटिव का फार्मूला बन जाएगा, जिसे हम पार्शियल डेरिवेटिव, तो इसको हम लिख सकते हैं पूरा को, क्या लिख सकते हैं, डेल यू अपान डेल एक्स, और हमारा जो लिमिट पॉइंट है वो क्या पॉइंट है, एक्स नॉट वाई नॉट, ये पॉइंट है, फिर प्लस इसको हमारा आयोटा हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल भी, और इसको लिख सकते हैं डेल अपान डेल एक्स। मान लेते हैं इसको, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, इसको इतना लिख सकते हैं ना। जब ये लिमिट इस पे भी ऑपरेट होगी, अभी पूरा मान लीजिए कि एक ही पे है, ठीक, जब लिमिट को इस पर भी ऑपरेट करेंगे तो इसको इतना लिख सकते हैं। ठीक, इसका भी पॉइंट क्या होगा, एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक, इसी तरह से सेम नीचे लिखेंगे, लेट यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक चीज़ हम गलती लिख रहे हैं, H1 टेंस्ट कर रहा है 0 की तरफ, यहाँ पर क्या करेगा, H2 टेंस्ट करेगा 0 along, वहाँ पर रियल एक्सिस था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक, along H2 टेंस्ट कर रहा है 0 पर इमेजिनरी एक्सिस में, तो जब इमेजिनरी एक्सिस में कर रहा है मतलब कि H1 कहाँ पहुँचेगा, ठीक, H1 0 पे पहुँचेगा, और H2 टेंस्ट कर रहा है 0 की तरफ, तो यानी क्या मिलने वाला है, तो देखिए इस फार्मूला से देखिए, ठीक, इससे देखिए कि आपको क्या मिलने वाला है, इससे तो आपको देखिए क्या मिलेगा यहाँ से, जैसे ये लिमिट है, अब हमारा H1 0 हो गया, तो मतलब कि H2 बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लिमिट H2 टेंस्ट कर रहा है 0 की तरफ, H2 0 की तरफ टेंस्ट किया, यानी ये हो जाएगा आपका U, यहाँ पे एक्स नॉट प्लस का H1, देखिए H1 तो 0 है तो H1 नहीं होगा, ठीक, यहाँ पे कॉमा रहेगा, y नॉट प्लस H2 माइनस U एक्स नॉट वाई नॉट, ये रहेगा उसी तरह से। अब देखिए यहाँ पे H1 0 हो रहा है, माइनस का आयोटा H2 हो जाएगा, सॉरी प्लस का आयोटा H2। ठीक, अब इधर प्लस आयोटा है ऑलरेडी हमारे पास, H2 यहाँ पे H1 0 हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे भी एक्स नॉट और वाई नॉट प्लस H2 माइनस का भी एक्स नॉट वाई नॉट अपान, अभी देखिए H1 0 हो गया, माइनस आयोटा H2। अब देखिए दिस इज, यहाँ पे आयोटा है, यहाँ पे आयोटा है, इस आयोटा से इस आयोटा को कैंसिल कर सकते हैं, और इस आयोटा में हम अभी क्या करते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1 अपन आयोटा, ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा, डेल यू अपन डेल वाई, डेल यू अपन डेल वाई इसलिए होगा क्योंकि लिमिट देखिए किस में हो रहा है, वाई में चेंज हो रहा है, तो इसका पॉइंट क्या होगा, एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक, प्लस आयोटा तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो ये हमारा लिमिट हो जाएगा डेल भी अपन डेल वाई, इसका जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक, ये पॉइंट मिलेगा हमें। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं,
इसको मान लेते हैं दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो इसी में देखिए ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक। इसको हम थोड़ा सा मतलब एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर माइनस का मल्टीप्लाई, नीचे माइनस का आई का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस आई का मल्टीप्लाई ऊपर, सॉरी माइनस आई कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आई का मल्टीप्लाई ऊपर, आई का मल्टीप्लाई नीचे कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आई हो जाएगा और नीचे आई स्क्वायर। तो ये हमारा डेल यू अपन डेल वाई, पॉइंट हमारा एक्स नाट वाई नाट है, प्लस डेल वी बाई डेल वाई, इधर भी पॉइंट हमारा क्या है एक्स नाट वाई नाट। इसको हम थोड़ा हटा देते हैं अभी। तो इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस आयोटा डेल यू अपन डेल वाई और एक्स नाट वाई नाट, इसको हो गया डेल भी अपन डेल वाई एक्स नाट वाई नाट। ये पॉइंट लिख रहे हैं, ये हमारा ऐसे है, ये पॉइंट है, ठीक। इसको मान लेते हैं दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो आप देखिए, तो सबसे पहले आपको इस पेज का लिखना है, उसके बाद इस पेज को लिखना है। तो आप देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 में इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 ये है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को, अब ये देखिए ये जो मिला है हमें किसके बराबर मिला है, एफ डैश जेड नॉट के बराबर मिला है। किसके बराबर मिला है, एफ डैश जेड नॉट। और ये भी जो मिला है हमारा क्या है, एफ डैश जेड नॉट है। तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि सिंस इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस आयोटा है और ऊपर वाला में क्या है, आयोटा। तो इसको लिख सकते हैं डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस का डेल यू अपन डेल वाई। तो क्या हो गया हमारा, डेल वी अपन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस का डेल यू अपन डेल वाई। ये हो गया इक्वेट करने पर। और सेकेंड वाला को इक्वेट करें रियल पार्ट को, तो नीचे आ रहा है हमारा डेल वी बाई डेल वाई, ठीक। और ऊपर क्या मिल रहा है हमारा रियल पार्ट, ये मिल रहा है। ऊपर हमारा रियल पार्ट ये मिल रहा है, ठीक, इसके इक्वल है, ये मिल रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स। सेम यही चीज़ हमें प्रूफ करना था, तो प्रूफ कर दिए। तो नीचे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। इस तरह से आप कंप्लीट प्रूफ कर सकते हैं, ठीक। इसका मतलब बहुत सा है तरीका प्रूफ करने का। हम आपको कॉम्प्लेक्स फार्म में प्रूफ कराए हैं, जिससे आप यहाँ पर H1 H2 को नहीं लेते, आयोटा फार्म में नहीं लेते, तब पर भी इसको प्रूफ कर सकते थे, ठीक। तो थोड़ा सा जानना चाहिए स्टैंडर्ड फार्म भी प्रूफ करने का। तो यही है, जैसे जैसे बताए हैं आप वैसे वैसे लिख लीजिएगा, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही।